मैं मृदुला सिंह, कक्षा 9वीं, विषय गणित। पहला वाला लेसन है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। कुछ जो है संख्या समूह दिए गए हैं, आपको जो है उस जो प्रदर्शित किए गए हैं अक्षर वो दिमाग में बिठाने हैं। n बराबर 1 2 3 4 5 आगे अनंत है। n का मतलब होता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या समूह। w का मतलब होता है पूर्ण संख्या समूह। इनमें किन किन नंबर का समावेश होता है? 0 1 2 3 आगे अनंत। i पूर्णांक संख्या समूह है। इनमें किन किन नंबरों का समावेश होता है? अंकों का। 0 धनात्मक और ऋणात्मक, ये दोनों तरफ अनंत जाते हैं। 0 दाहिनी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8, बाईं ओर ऋणात्मक ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 आगे यहाँ पे अनंत। अब यहाँ पे देखोगे ये आपके बढ़ते क्रम हैं। ऋण 3 ऋण 2 में ऋण 2 बड़ा है, ऋण 2 ऋण 1 में ऋण 1 बड़ा है, ऋण 3 और ऋण 1 में कौन सा बड़ा होगा? ऋण 1। ये हमारे बढ़ते क्रम है। 0 और 1 में 1, 1 और 2 में 2, 2 और 3 में 3। कंफ्यूज कहाँ होते हो? जब दोनों ऋणात्मक आ जाए। जब दोनों ऋणात्मक आता है, जैसे ऋण 3 और ऋण 1 हम आपसे पूछ रहे हैं, या ऋण 3 और ऋण 2 में कौन सा बड़ा होगा? तो ऋण 2। गलती से लिख देते हो ऋण 3 तो वहीं पे गलत हो जाता है। दोनों संख्या ऋणात्मक है, जो अंक छोटा लगे वो बड़ा हो जाता है। अगर वैसे ना समझ में आए तो संख्या रेखा बना लो तो आपका क्लियर हो जाएगा। ऋण 2 बड़ा होगा, ऋण 1 बड़ा होगा, मतलब सभी ऋणात्मक में ऋण 1 जो है बड़ा होता है। अंक दिखने में अगर वो बड़ा दिख रहा है ऋणात्मक में, वो छोटा होता है। Q परिमेय संख्या का समूह है। इसकी परिभाषा है P बटे Q, Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q पूर्णांक संख्या। P बटे Q 25 है P, 7 है Q, मतलब बटे में रहे या सिर्फ अंक रहे वो परिमेय संख्या होंगी, चाहे धनात्मक चाहे ऋणात्मक। अंश में ऋण चिन्ह है, हर में ऋण चिन्ह है, परिमेय संख्या है। सिर्फ इसमें जो है करनी वाले अंक जो है परिमेय संख्या में संबोधित नहीं होगा। परिमेय संख्या का मतलब होता है कि अगर हम भाग देते हैं दशमलव तक जो है अंक सीमित हो जाए। अनंत जा रहा है तो अपरिमेय होगा। तो ये जो है 4 जो है आपके जो प्रदर्शित किए गए हैं NWIQ, इसको जो है अच्छे से अपने दिमाग में कंठस्थ करोगे। अब आ जाओगे प्रश्न संग्रह 1.1 पे। प्रश्न संग्रह 1.1 में कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर प्रत्येक के लिए अलग संख्या रेखा खींचिए। 4 सवाल है, 4 सवाल जो है बोर्ड पे हम लिखे हैं। अब कैसे खींचना है अब यहाँ पे ध्यान दोगे। पहला है 3/2, 5/2, ऋण 3/2। संख्या रेखा का मतलब क्या होता है? लकीर खींचते हैं, दोनों तरफ क्या रहता है? तीर का निशान। अगर तीर का निशान नहीं भी लगाए तो वहीं पे आपके गलत हो जाएंगे। ये संख्या रेखा है, यहाँ पे तीर का निशान, यहाँ पे। और ये जो है संख्या रेखा पेंसिल से बनाओगे, वॉल पेन का बिल्कुल उपयोग नहीं करोगे। संख्या रेखा बना दिए, 0 अपना मूल बिंदु होगा। यहाँ पे धनात्मक संख्या, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या। अब ध्यान दोगे, बटे में देखोगे अंक कौन सा है? 2। बटे में 2 है, 1 घटा दोगे 1 बचेगा। बटे में जितने भी अंक रहे 1 घटाना है। क्यों घटाना है आगे बताएंगे। मतलब 0 के बाद 1 अंक आता है, यहाँ पे देख लो 0 बाद 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे थोड़ा दूरी छोड़ के यहाँ लिखोगे 1, थोड़ा छोड़ के 2, यहाँ थोड़ा छोड़ के 3। ये हो गया ऋण 1 ऋण 2, ये हुआ। अब ध्यान दो, हर में 2 है, 1 घटाए तो यहाँ पे 1 आया है, मतलब 0 और 1 के बीच में जो है एक और लकीर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बिंदु करेंगे 0 और 1 के बीच में, वैसे 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। यहाँ पे भी आ जाओ, 0 और ऋण 1 में यहाँ करेंगे, ऋण 1 और ऋण 2 में यहाँ बिंदु करेंगे। पहले ही सवाल में नहीं समझ आया, जैसे दूसरा कराएंगे तो जो है आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
कहोगे एक क्यों लगाया गया है? अब जरा ध्यान दो, 0 है तो ए हो जाएगा आपका, ए वाला जो बिंदु लगाए हो 1/2, ए हो गया जो 1 वाला है 2/2, ए जो बिंदु लगाए हो 3/2, ए जो 2 लिखे हो इसका मतलब 4/2, ए हो गया 5/2, ए हो गया 6/2। अगर हम ऐसे बटे 2 लिखेंगे तो जो है बड़ा जो है संख्या रेखा जो एक दूसरे में अंक टकरा जाते हैं। तो हम जो है नीट एंड क्लीन बनाना है, संख्या रेखा पे दर्शाओगे, ये जो अंक दिया गया है आपको सिर्फ वही प्रदर्शित करना है, इसलिए हम ये वाला अंक नहीं लिखते हैं। 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 हो गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 3 हो गया। तो यहाँ जो है अब दिखने में देखो कितना बेकार दिख रहा है, इसलिए हम इसको जो छोटा वाला है नहीं दर्शाते हैं। नंबर आपके किस पे रहेंगे? आप संख्या रेखा बनाने के बाद दोनों के बीच में कितना जो है भाग आप डिवाइड कर रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसी पे नंबर है। अब ये तीनों नंबर जो है, सिर्फ यही 3 नंबर हमें संख्या रेखा पे दर्शाने हैं। चलो दर्शाते हैं। अब जो हम संख्या रेखा बनाए 0 1 के बीच में बिंदु किए हैं, ये 2 वाला जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। 3/2 पहला अंक है, 3/2 आएगा कहाँ? अभी आपको दिखेगा ये 3, आगे 2 लगा दोगे? बिल्कुल नहीं। 3/2 तो 0 1 2 3, तो यहाँ पे लकीर खींचोगे इस तरह से, यहाँ लिखोगे 3/2, चाहो तो इसको गोला कर दो, ये होगा हमारा 3/2। अब है 5/2, फिर से आ जाओ, 0 से ही शुरुआत करो, कंफ्यूज नहीं करोगे। 0 1 2 3 4 5, तो ये हमारा होगा, यहाँ पे लकीर खींचोगे, गोला करेंगे, नीचे अंक जो है अच्छा नहीं लग रहा तो मुंह पर लिख दे रहे हैं 5/2। नीचे भी आप लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन आपका प्रदर्शन सही होना चाहिए। अब यहाँ है ऋण 3/2, ऋणात्मक संख्या है, ध्यान दो, ऋणात्मक अब इस साइड आओगे, 0 मूल बिंदु से शुरुआत करना है, 0 1 2 3, तो ये हमारा होगा, लकीर खींचोगे ऋण 3/2। यहीं पे जो है हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर चुके और पहला वाला सवाल हल हो गया। 1-2 बार जो है वीडियो बार बार आप देखोगे तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले ही सवाल पे टिके रहोगे तो थोड़ा मुश्किल है। अब जैसे दूसरा वाला समझा रहे हैं, स्केल का उपयोग करके जो है संख्या रेखा खींचोगे, ध्यान देना है पेंसिल का ही उपयोग करोगे, बाकी लिखावट आपका ये सब जो है बॉल पेन से रहेगा। जब हम संख्या रेखा बनाते हैं, अंक लिखते हो, पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है। /5 है, पहले संख्या रेखा बनाओ। जब संख्या रेखा बोले तो संख्या रेखा पहले जो है शुरू करोगे, 0 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी लिखो ऋण 1 ऋण 2, आगे ऋण 3 की जरूरत होगी नहीं होगी, ऋण 2 तक रुक जाते हैं। अब जरा ध्यान दो, 0 और 1 के बीच में कितना भाग डिवाइड करोगे? बटे में कितना है? 5, 1 घटा दो, कितना आया? 4। तो हमें 0 के और 1 के बीच में कितना डिवाइड करना है बच्चों? 4। तो 4 भाग करोगे, जरा ध्यान दोगे। एक बिंदु में व्यवस्थित लगाओगे, 1 2 3 4, मतलब बिंदु आपके दिखने चाहिए। अब मालूम हो गया 4, वैसे 1 और 2 में भी 4 कर दो, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। अब 0 से ऋण 1 में आ जाओ, 1 2 3 4, बिंदु ज्यादा ना होने पाए, इसमें भी 1 2 3 4। अब जो है बना चुके हैं। अब जो है अंक प्रदर्शित करना है। चलो अंक प्रदर्शित कर देते हैं। अब अंक प्रदर्शित करना आसान हो जाएगा। 7/5, 0 है, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, तो ए वाला अंक होगा। यहाँ पे ऐसे लकीर खींच दो, लिखोगे ये होगा 7/5। दोनों ऋणात्मक है। अब इस साइड आओगे, ऋण 2/5, 0, ऋण 1, ऋण 2, ये होगा। लकीर खींचोगे, ऋण 2/5, ऋण 4/5, ऋणात्मक ही है। फिर से 0 से फिर से शुरुआत करोगे, 0, 1, 2, 3, 4, तो ए वाला। अब यहां लिखेंगे टकराएगा, तो इसलिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं। लकीर खींचेंगे, ऋण 4/5। जल्दबाजी नहीं करोगे, ऋणात्मक चिन्ह लगाओगे। ये हो गया हमारा दूसरा वाला सवाल। यहाँ पे लिखोगे हल। अब आ जाओ तीसरा वाला सवाल। तीसरा वाला है ऋण 5/8 और 11/8। अब तो दिमाग में आ गया, 0 1 के बीच में 8 लाइन होनी चाहिए, तो 0 1 के बीच में थोड़ा गैप ज्यादा करोगे, क्योंकि बिंदु कितने लगाने होंगे, हमें 7 बिंदु लगाने होंगे, तो गैपिंग बच्चों ज्यादा रखोगे। तीसरा वाला हम यहाँ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा टकरा रहा है। तीर का निशान, इसका हल है, तीसरे वाले का हल। यहाँ पे लिखेंगे 0, ये दूरी थोड़ी लंबी करेंगे। क्यों लंबी करेंगे, हम कारण बताएं, क्योंकि यहाँ 7 बिंदु आएंगे बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे ऋण 1, 8 में से 1 घटाए तो 7 हुआ, तो 7 बिंदु लगाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिंदु लगा दिए। बिंदु व्यवस्थित लगाओगे, बिंदु में जो है किसी तरह का गलती नहीं करोगे, बिंदु जो है आपके व्यवस्थित लगने चाहिए। बिंदु लगाओ या ऐसे लकीर खींचो, आपके ऊपर है, मतलब सटीक दिखना चाहिए। अब निरूपित करो, ऋण 5/8 ऋणात्मक है, इस साइड आएंगे 0, 1, 2, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ये होगा। यहाँ पे लकीर खींचो, ऋण 5/8। 11/8 धनात्मक है, उस साइड चलेंगे, 0, 1, 2। अब 11 है बच्चों, तो आगे भी हमें बिंदु लगाना चाहिए था। अब जरा ध्यान दोगे, 1, क्योंकि 1 और 2 के बीच में हमें कितनी लाइन चाहिए, अब जरा ध्यान दो। 0 और 1 के बीच में हम 7 लगाए, और 1 और 2 के बीच में हमें कितना लगाना होगा, 7 बिंदु लगाने होंगे। तो हम जो है 1, 2, 3, 4 यहीं पे रुक जा रहे हैं, आगे जो हम नहीं खींच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया है। तो शायद हमारे बिंदु वहीं पे अंक आ जाएंगे, जरूरी नहीं कि 2 आपको लिखना है। बिंदु जो है व्यवस्थित होना चाहिए। अगर आप 2 लिख रहे हो तो आपके 8 बिंदु दिखने चाहिए। अब आ जाओ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो हमारा ए वाला होगा। तो यहाँ पे लिखोगे 11/8। अब आ जाओ चौथा वाला सवाल, 13/10, 17/10, मतलब 0 1 के बीच में 9 लकीर रहेगी। तो जो इसको थोड़ा लंबा खींचते हैं, क्योंकि तीसरे वाले में थोड़ा सा कम पड़ गया था बच्चों, लेकिन चलेगा वो भी। जीरो, ये हमारा होगा 1, इसको और लंबा करते हैं, ये होगा हमारा 2, ये होगा हमारा -1। 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन खींचेंगे, बटे में देखो 10 है, 1 घटा दो, 9 लाइन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 और 2 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 और ऋण 1 के बीच में 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब अंक प्रदर्शित कर दो। 13/10, 13/10 धनात्मक है, इस साइड चलेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये वाली लाइन यहाँ लिखेंगे 13/10। ऋण 17 इस साइड चलेंगे। ऋण 17 है तो जो है यहाँ पे भी आगे बिंदु होना चाहिए बच्चों, फिर यहाँ पे हमारी लाइन कम पड़ गई है, कोई बात नहीं। जो है 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में भी उतनी लाइन होनी चाहिए, कितनी 9 लाइन। तो जो है जितनी लाइन हो सकती है 1 2 3 4 5 6 तक लिखते हैं, 6 तक जाएगा बराबर। बच्चों लाइन का जगह कम पड़ गया हमें, इसको हम मिटाते हैं फिर करते हैं, क्योंकि 0 1 के बीच में लकीरें ज्यादा है ना, तो इसलिए संख्या रेखा जो है छोटा पड़ गया है। इसमें संख्या रेखा बच्चा बड़ा बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे लाइन 0 मूल बिंदु, 0 ऋण 1, यहाँ पे ऋण 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ धनात्मक यहाँ ऋणात्मक। 0 और 1 के बीच, ऋण 1 के बीच में कितनी लाइन 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऋण 1 और ऋण 2 के बीच में 9 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संख्या रेखा निरूपित कर दिए, अंक प्रदर्शित करते हैं। 13/10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ गया बच्चा, फिर से करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 9 10 11 12 13, तो ये वाली लाइन होगी 13/10। ऋण 17, अब इस साइड आ जाओ। 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9 ऋण 10 ऋण 11 ऋण 12 ऋण 13 ऋण 14 ऋण 15 ऋण 16 ऋण 17, ये होगा। लकीर खींचो, ऋण 17/10। खाली जो है संख्या रेखा बनाओ, 0 और 1 के बीच में भागों को जो है विभाजित करो, बाकी अंक जो है अपने आप जो है निरूपित कर सकते हैं। ये पहले में 4 सवाल थे, आपको करना था। अब हम साइड हो जा रहे हैं, अच्छे से आप इसको देख लीजिए, अपनी कॉपी में जो है इसको उतारना है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड मिटाते हैं, फिर जो है उसके आगे का करवाती हूँ। दूसरा सवाल, निम्नलिखित आकृति का निरीक्षण करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आकृति ब्लैक बोर्ड पर है। संख्या रेखा, उस पे कुछ अंक दिए गए हैं और अक्षरों से संबोधित किया गया है। बताना है कि कौन से परिमेय संख्या दर्शा रहे हैं, कौन से बिंदु दर्शा रहे हैं, जो प्रश्न दिया गया उसके अनुसार। इसके पहले पहला वाला जो है चर्चा करते हैं, जो बिंदु जो है निरूपित कैसे करते हैं। जैसे कि कहा गया था कि 7/3 4/3 संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, पहले संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा बनाने के बाद 0 मूल बिंदु होता है, 0 और यहाँ पे देखेंगे जो अंक रहता है हर में, नीचे जो भी अंक रहता है 1 माइनस करके जो है उतने जो है भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ 3 है, 3 में से पहले 0 और 1 लिख देते हैं। 0 और 1 के बीच में कितने भागों में विभाजित करना है, यहाँ 3 दिया गया है, 1 घटाओगे मतलब 2, यहाँ पे 1 और 2 ऐसे करोगे, 2 भागों में विभाजित कर दिए हैं।
अब 1 और 2 के बीच में 2 भागों में विभाजित करोगे। अब यहाँ पे देखोगे बटे में क्या अंक आएंगे, 1 हुआ, 2, 3, तो बटे में आएगा आपका 3। अब ये नहीं कि 2 में विभाजित किए हैं तो बटे 2 होगा, 1 बटे, ये हो गया 0 के बाद 1/3, 2/3, ये वाला जो 1 है तो 3/3, 3 और 3 कट के 1 हो जाता है। ठीक इसी तरह से है, इसको ध्यान से देखेंगे। पर ये कितने भागों में विभाजित है, 0 और 1 के बीच में 3 है, 1 और 2 के बीच में 3 है, तो बटे में कौन कितने अंक आएंगे, 4 आएंगे। किस तरह से, अब यहाँ पे देखो, पहला होगा 1/4, ये होगा 2/4, ये होगा 3/4, ये होगा 4/4, जाके कट के 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखोगे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे देखोगे 0 और 1 के बीच में हम 2 बिंदु किए, देखिए 3 भागों में बटा हुआ है, 1, 2, 3, तो बटे में 3 होंगे। अब यहाँ जो भी आंसर पूछा जाएगा तो बटे में क्या होगा, 4 होगा। तो पहले आपको निर्धारित करना होगा कि बटे में कौन से अंक हैं। यहाँ पे आपको कुछ प्रदर्शित नहीं करना है, जो प्रश्न दिए गए हैं सिर्फ उसके जवाब लिखोगे। पहला वाला प्रश्न है, दूसरे का पहला, बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या दर्शाता है। लिखोगे बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या दर्शाता है। अब देखोगे बी यहाँ पे है, यहाँ पे ऋणात्मक होगा, 0, 1, 2, ऋणात्मक के आगे ऋण लगते जाएंगे, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, ऋण 10। तो बिंदु बी ऋण 10/4 परिमेय संख्या दर्शाता है। अति संक्षिप्त करना है, नहीं भी करोगे तो भी आंसर सही है। अति संक्षिप्त करोगे यहाँ पे देखोगे 10/4, एक ही पहाड़े से कटना चाहिए, 2 × 10, 2 दूनी 4, क्या हो गया, ऋण 5/2। इसी वाक्य को फिर से लिखोगे, बिंदु बी ऋण 5/2, कॉमा करोगे, परिमेय संख्या दर्शाता है। पांच बटे दो आए कहां से, अति संक्षिप्त करने पर। दूसरा वाला है, 1 सही 3/4 पूर्णांक युक्त भिन्न दिया गया है। 1 सही 3/4 यह संख्या, प्रश्न से ही वाक्य लेना है, कौन से बिंदु से दर्शाई गई है। 1 सही 3/4 पूर्णांक युक्त भिन्न का भिन्न बनाने के लिए इनका तिर्यक गुणा होगा, ये वाले अंक जुटेंगे। 1 का 4 में गुणा करोगे, 4 एकम 4, 4 का 1 में गुणा किए और 3 जोड़ोगे तो 4 एकम 4 धन 3 कितना हुआ, 7, बटे में यही अंक होगा 4। 7/4 धनात्मक अंक है। 7/4 कहाँ आएगा, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला आएगा। तो यह संख्या कौन सा बिंदु है, बिंदु सी दर्शाता है। पूर्णांक युक्त भिन्न है, भिन्न बना लो। अंतिम तीसरा वाला पूछ रहा है, बिंदु डी द्वारा संख्या डी पर 5/2 निरूपित की गई है, दर्शाई गई है। क्या यह कथन सही है या गलत है, ये बताना है। डी यहाँ पे है, देख लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ये तो 10 आ रहा है डी पे। बटे, बटे में क्या आएंगे, 4 आएंगे। 4 आया कहाँ से, इनके बीच में विभाजन कितने का हुआ, 1 2 3 4, 4 खाने हैं। अति संक्षिप्त 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 5/2 आ रहा है। तो लिखोगे यह कथन सत्य है। तो यहीं पे जो है प्रश्न संग्रह 1.1 समाप्त हुए। अगला प्रश्न संग्रह 1.2 अगले वीडियो में लेंगे। तब तक जो है यहाँ तक आप लोग अपनी कॉपी में लिखें, व्यवस्थित समझें। जो कंफ्यूजन हो पूछकर कमेंट्स करके बताएं।